बच्चों ये है प्रश्नावली 3.1। प्रश्न संख्या 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। वैसे एक वीडियो पहले बना भी चुका हूँ इसकी, जिसमें केवल मैंने बीजगणितीय रूप आपको बताया था। फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार। इसका हल है, माना आफताब की वर्तमान आयु क्या है x, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष। देखो ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, तार्किक क्वेश्चन है, जिसमें आपको लॉजिक लगा के हल करना है। अब हमको वर्तमान आयु पहले माननी पड़ेगी दोनों की, मतलब आफताब की भी और उसकी पुत्री की भी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? अब से 7 वर्ष पूर्व, यानी जब पूर्व की बात होती है तो हम वर्तमान आयु से उसको घटा देंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व, यानी x-7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी? y-7। अब कंडीशन पहली क्या दे रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी हमें ये लिखना है 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थे आफताब की? x-7। वो कह रहा है मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से कहता है। तो यहाँ आफताब की आयु आएगी 7 इंटू पुत्री की आयु। तो x-7 इक्वल टू 7y माइनस 7 49। अब एक्स वाई वालों को एक साथ ले लो। x-7y इक्वल टू -49, इसको इधर ले जाओ, प्लस आ जाएगा x-7y इक्वल टू -42। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। उसके बाद अब 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, x + 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, बाद में जो है कभी भी आप लगाओगे तो प्लस में लगेगा वो। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 50 साल है, अभी 3 साल बाद कितनी होगी? 50 + 3 यानी 53 साल। तो इसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी? y + 3। अब उसकी कंडीशन क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3y इक्वल टू x + 3 इक्वल टू 3 इंटू y + 3। इसका मतलब ये हुआ आफताब की उम्र होगी, ये पुत्री की उम्र होगी, उससे 3 गुनी यहाँ पर कर देना है आपको, और इसको सॉल्व कर देना है नीचे को। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। x + 3 इक्वल टू 3y + 9, x - 3y इक्वल टू 9। इसको इधर ले आओ, मतलब इसको इधर लाओ, एक्स वाई को एक साथ, और अचर राशियों को एक साथ ले जाओ। x - 3y इक्वल टू 6। तो बीजगणितीय रूप का आ गया तुम्हारा। देखो समीकरण 1 ये बना था, समीकरण 2 ये बन गया। ये हो गया बीजगणितीय रूप। x-7y बराबर -42, x - 3y बराबर 6। ये बीजगणितीय रूप आ गया। बीजगणित के जैसे समीकरण बन गए, इसको बीजगणितीय रूप कहा जाता है। अब आपको बताएंगे ग्राफिक रूप। अब देखिए इसका ग्राफिक रूप क्या होगा। 3.1 का पहले क्वेश्चन का ग्राफिक रूप हमने क्या निकाले थे? 2 समीकरण निकाले थे, इक्वेशंस। x-7y बराबर -42, x - 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2, 1 और 2। अब इसको देखते हुए हमको सॉल्व करना है इसको। समीकरण 1 से x - 7y बराबर -42 पहला समीकरण ले लिया हमने। इसमें आप कोई भी वैल्यू रखो, पॉइंट में भी आ सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ में बनाओगे तो और बढ़िया इसका ग्राफिक रूप आएगा। x बराबर 0 रखने पर, x 0 रखा मैंने, -7y बराबर -42। 0 का कोई मतलब नहीं है, -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 42/7, 7 6 42, 7 6 42, 6 आ गया। अब देखो एक्स वाई इस फॉर्म में रखना है हमको, एक्स वाई इस तरीके से रखना है। एक्स क्या रखा था हमने? 0, और वाई कितना आ गया? 6। इसको ए पॉइंट दे दो, ए पॉइंट नाम दे दो। अब दूसरा क्या है? एक्स बराबर 7 रखने पर, मतलब हमको ध्यान रखना कि कट जाए तो बेहतर है, यदि नहीं कटता है तब हमको ये दशमलव में निकालना पड़ेगा। एक्स बराबर 7 रखा फिर हमने इस समीकरण में ही। एक्स बराबर 7 -7y बराबर -42, -7y बराबर -42, इसको इधर ले आए, -7 हो जाएगा ये,
-7y बराबर -49, y बराबर 49, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो यहाँ पर, 49/7, y बराबर 7। तो बी पॉइंट क्या आ गया, x हमने क्या रखा 7, y भी 7 आ गया है, ये बी पॉइंट लिख लो इसको। अब समीकरण 2 से शुरू करो। दूसरा समीकरण था हमारा x - 3y बराबर 6, इसमें भी x बराबर 0 रखने पर कर दो ताकि कट जाए, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। 0 - 3y बराबर 6, -3y बराबर 6, y बराबर 6/-3, 3 दूना 6, 2 बचा। अब y बराबर क्या आया, अब हर में भी है यदि माइनस तो वो हर अंश के लिए एक जैसा ही होगा, -2। सी पॉइंट आ गया 0 और -2। अब इसी समीकरण में x - 3y बराबर 6 में हम x बराबर 6 रख देते हैं। देखो इससे क्या होता है, 6 - 3y बराबर 6, -3y बराबर ये प्लस का ही है, ये वाला 6 + 6 माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -3y बराबर 0, ये कुछ नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0/-3, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो x 6 रखा तो y 0 आ गया तुम्हारे पास। अब देखो इसको ग्राफ में आप ग्राफिक रूप में या इसको ज्यामितीय रूप भी बोलते हैं, इसको कैसे निरूपित करोगे। यहाँ पर जैसे मैंने ये माना है 0, 10, 20, इनकी दूरी जो है बराबर होनी चाहिए और ऊपर भी ये दूरी बराबर होनी चाहिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश लिखते हैं, इसको अक्ष x डैश लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास आया है 0 और 6, समीकरण 1 का ही करो पहले। समीकरण 1 में 2 बिंदु आए हैं हमारे पास, 0, 6 और 7, 7। देखो इसमें कैसे करेंगे हम, 0, 6 का मतलब ये हो गया x वाला तो इसमें है नहीं, y वाला 6 है। तो y वाले 6 देखो कहाँ पर आएगा, ये कहीं यहीं पर आएगा। ये आप लोग ग्राफ में बनाओगे शायद और बेहतर आएगा इससे भी, क्योंकि ग्राफ में जो है बीच में और लाइनिंग होती है जिसकी वजह से परफेक्ट आएगा। तो 0, 6 का मतलब हो गया, 0 तो मूल बिंदु हो गया और 6 y एक्स की तरफ है, x y है तो y वाला पार्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं क्योंकि 6 यहीं पर आएगा लगभग, तो इसको ले लेते हैं 0, 6, ए बिंदु हो गया ये। फिर दूसरा है 7, 7, 7 देखो हम लोग क्या करेंगे, 7, 7 का मतलब हुआ यहाँ पर कहीं 7 होगा, x का 7, ये x है ये y है, इसमें दोनों हैं, x 7 y 7, x का 7 यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ पर आएगा कहीं, y का 7 यहाँ आएगा कहीं। तो दोनों को देखो आप ऐसे करके देखो और यहाँ ऐसे, तो ये बिंदु B हो गया 7, 7। इन दोनों को हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इसको सीधे ऐसे करके लाइन डाल दिया, एरो बना दिया इसमें। ये किस समीकरण का है, इस समीकरण का है, पहले वाले x - 7y बराबर -42 का। अब लेते हैं हम दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट हमारे पास क्या आए हैं, एक तो आया है 0 और -2, अभी आपको दिखाते हैं, ये 0 और -2 दूसरा पॉइंट। तो यहाँ x तो 0 है और y क्या है, -2 है। पहला भाग x है, दूसरा भाग y है। x वाला तो 0 है तो y क्या है, -2, तो y वाला को ही लेंगे हम, लेकिन ये भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक की तरफ है। तो यहाँ से यदि आप काउंट करोगे नीचे की तरफ तो 2 कहीं यहाँ बैठेगा y के विपरीत दिशा में, तो इसको हम 0 और -2 कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या बना है, 6 और 0। 6 0 का मतलब हो गया ये x हो गया, ये y हो गया। x 6 है और y 0 है, तो x 6 कहाँ पर आएगा, कहीं यहीं है, और इसमें y तो है ही नहीं, y 0 ये हो गया। इन दोनों को भी मिला दिया, ये आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया या ग्राफिक रूप हो गया हल करने का। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा।